एक मंथ में मैंने डीएसए, डीबीएमएस, ओएस और तो और प्रोजेक्ट्स ये सब कैसे कर दिया और एक डिसेंट सी प्लेसमेंट भी मिल गई। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रिसोर्सेज जो मैंने रेफर किए थे। तो कहानी एक महीने पहले नहीं, मेरे थर्ड सेम में स्टार्ट होती है। थर्ड सेम में मैंने कॉलेज बहुत लेट ज्वाइन किया था और ज्वाइन करते ही फर्स्ट वीक में मेरी मिड सेम वाली वाइवा थी। मैं चली गई वाइवा में और बैठ गई। मैम पूछ रही ये बताओ वो बताओ, मुझे कुछ नहीं आता। मैंने कहा मैम नेक्स्ट एग्जाम में पक्का से पढ़ के आऊँगी। तो मैम कहती है एक काम कर, नेक्स्ट एग्जाम में क्यों, तू नेक्स्ट ईयर चली आ। एंड मुझे बहुत बुरा लगा। तब मैंने ठान लिया कि अब तो एकेडमिक कम बैक करना ही करना है और मैं हॉस्टल चली गई। और अभी कम बैक होगा इसका मतलब ये तो नहीं कि टॉप करूँगी, लेकिन मैंने 2-3 सब्जेक्ट में अच्छा खासा स्कोर कर लिया और 2-3 सब्जेक्ट में अपनी पासिंग निकाल ली। तो उसके बाद मुझे पता था कि अभी फिफ्थ सेम से मेरे कॉलेज में कंपनीज आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मेरे पास सिर्फ फोर्थ सेम बाकी था प्रिपरेशन करने के लिए, और इस सेम में भी मुझे एक भी बैक नहीं लगने देनी थी। एकेडमिक्स और प्लेसमेंट की प्रिपरेशन अच्छे से बैलेंस करना था। तो मैं ये सब थोड़ी देर के लिए भूल गई एकेडमिक्स वाला, और मुझे कुछ 5-10 दिन का वैकेशन मिला था। तो मैंने सोचा कि मुझे जावा थोड़ा बहुत आता है, तो एक काम करती हूँ जावा को रिवाइज कर लेती हूँ और फिर डीएसए पढ़ना चालू करूँगी। तो जावा के लिए मुझे बेस्ट रिसोर्स मिला कोडिंग निंजास का सेल्फ गाइडेड पाथ। इफ़ यू नो थोड़ा सा जावा तो आप वहाँ पर जाकर अच्छी खासी जावा की प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ पर नोट भी है बहुत अच्छे से, और वहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो जावा तो कर लिया। अब नेक्स्ट था डीएसए, और डीएसए में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है पता है? कंसिस्टेंसी। एंड व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट मी कि आई एम सो सेल्फ अवेयर। क्यों? मेरे अंदर इतनी सी भी कंसिस्टेंसी नहीं है। तो उस टाइम पर मेरे लिए बेस्ट थिंग थी कि मैं खुद को किसी कोर्स में एनरोल करूँ। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज़ मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। जब भी कोर्स की डेडलाइंस या कुछ आएगी तो मैं खुद से वो कर लूँगी। एंड सेकेंड थिंग, अगर मैंने कहीं पर पैसा डाला है तो वो चीज़ मैं थोड़ा ज़्यादा सिंसियरली करती हूँ रादर दैन मैं जब सेल्फ स्टडी करती हूँ तो थोड़ा सा इधर उधर ये सब चलता है, चुल आती है मेरे अंदर। तो फिर मैंने ना एक कोर्स खरीद लिया और मैं डीएसए की प्रिपरेशन करना चालू कर दी। तो 4 मंथ्स तक तो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया, और 4 मंथ्स बाद मेरे सिर्फ 2 टॉपिक्स बाकी थे, ट्रीज एंड ग्राफ्स। एंड तब आया सबसे बड़ा मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस, और मैंने सोचा चलो 4 महीने में सब डीएसए कवर तो कर लिया, 2 ही टॉपिक बाकी है। अभी क्या करूँगी, ये 2 मंथ में मेरे एंड सेम के एग्जाम से एक काम करती हूँ, नेक्स्ट मंथ पूरा मुझे वैकेशन मिल रहा है तो मैं वैकेशन में 2 टॉपिक्स पूरा कवर कर लूँगी और रिविजन भी हो जाएगी। तो दिस वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक कि मैंने गैप लिया। तो मैं घर आ गई और अब मुझे पता था कि ये मेरे हाथ में एक ही महीना बाकी है। एंड आई वॉज अ बिट कॉन्फिडेंट दैट मेरा तो डीएसए बहुत अच्छे से हो गया है। तो इसीलिए मैंने पहले क्वेश्चन खोला, आयरे का कोई बेसिक वाला क्वेश्चन था और मैं सॉल्व करने लगी। लिटरली मुझे वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 30 to 45 मिनट्स लग गए एंड आई वॉज शॉक। मैंने क्या कर दिया, मैंने गैप लेके बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी। जो मैंने 4 महीने से कंसिस्टेंटली काम कर रही थी, 4 महीने से कंसिस्टेंटली डीएसए कर रही थी, उस सब मेहनत पर मैंने पानी फेर दिया था। तो अब मैंने अब मेरा ये था कि आई हैव रूइंड एवरीथिंग, बट मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा श्रुति वर्क स्मार्टली, स्टिल यू हैव लाइक 1 मंथ लेफ्ट एंड तेरे पास रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं। तो मैंने क्या किया, चैट जीपीटी को बताया कि ये सारे रिसोर्सेज है, इतना इतना टाइम मुझे मेरे पास है, तो एक काम कर, तो मुझे बहुत अच्छे से शेड्यूल बना कर दे। तो चैट जीपीटी तो मेरी हर बात मानता है, तो उसने क्या किया, मुझे बहुत अच्छा सा शेड्यूल बना कर दे दिया। और मैंने भी एक अच्छे बच्चे की तरह वो शेड्यूल फॉलो किया, शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया। तो अब बारी आती है रिसोर्सेज जो मैंने रेफ़र किए थे। तो फर्स्ट रिसोर्स डीएसए के लिए मैंने स्ट्राइवर की शीट रेफ़र की थी, और इस बार मैंने पिछली वाली मिस्टेक रिपीट नहीं की। मैं जब भी डीएसए का क्वेश्चन सॉल्व करती थी तब मैं पहले हैंड रिटन नोट्स बनाती थी, हैंड रन करती थी वो कोड, और उसके बाद जो भी लॉजिक मुझे समझ आ रहा है मेरी अंडरस्टैंडिंग लेवल से मैं नोट कर लेती थी, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन मुझे सॉल्व भी नहीं हो रहा तो एक बार अगर वो देख लो तो मुझे समझ आ जाएगा। सेकेंड थिंग, फॉर डीबीएमएस एंड ओएस मैंने कोड हेल्प की यूट्यूब वाली प्लेलिस्ट रेफर की थी। वो बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, लाइक बहुत कम वीडियोज़ है, 20 to 30 वीडियोज़ है, और उसमें आपका प्लेसमेंट वाला सब कवर हो जाता है। एंड थर्ड थिंग आती है हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में। अब बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट्स में क्या मिस्टेक करते हैं पता है? प्रोजेक्ट बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं क्योंकि उनको चाहिए कि बहुत बड़ा फुल स्टैक और वेब डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट।
लेकिन प्रोजेक्ट्स आर ऑल अबाउट तुमने जो लर्न किया है वो इम्प्लीमेंट करना। अगर सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर सपोज तुम्हें उप्स बहुत अच्छे से आता है तो बोलो चैट जीपीटी को मुझे उप्स बहुत अच्छे से आता है, मैं उस पर क्या प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। चैट जीपीटी आपको एक लिस्ट देगा और उस लिस्ट में से कोई भी एक अच्छा टॉपिक उठा लो और उस पर प्रोजेक्ट बनाना। जब भी आप वो प्रोजेक्ट रेज्यूमे में डालोगे, रिक्रूटर की नज़र जब भी उस प्रोजेक्ट पर पड़ेगी तो रिक्रूटर आपको क्या पूछेगा, उप्स ही पूछेगा ना, उप्स के बाहर का कुछ नहीं पूछेगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ रेज्यूमे में ऐसी चीज़ें डालो जो तुम्हें आती है और प्रोजेक्ट उसी चीज़ पर बनाओ जिस पर तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। प्रोजेक्ट बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी सीखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हें आता है, जो स्किल्स, जो टेक्नोलॉजीज में तुम परफेक्ट हो, उसी पे प्रोजेक्ट्स बनाओ। ओके, so that's it for today's video, and if you want to know how I cracked my first ever interview, do subscribe and comment down. Bye bye.